हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मैं फिर आप लोग के लिए टिप्स और ट्रिक्स लेके आ गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा भी पसंद आता है ना तो अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का जो सबसे पहले हमारा टिप्स है ना, ये टमाटरों से है। टमाटर हमारे घर में अक्सर आते हैं और हम इन टमाटरों को कभी कभी पके हम ला देते हैं और हमें कहीं बाहर जाना होता है, या फिर ये बहुत जल्दी ये और पकने लगते हैं और पकने से ये ख़राब होने लगते हैं। तो ये आगे आप क्या करो कि ख़राब ना हो। तो देखो ये मैंने कैंडल ले लिया है और बस इसके वैक्स को मैं, जो लिक्विड वैक्स जो इसमें से निकलेगा उसको मैं इसके पीछे वाले पार्ट पे यहाँ पे डालती जाऊँगी। तो डंठल के पास जहाँ पे डंठल होता है उस जगह पे आप इसके लिक्विड वैक्स को आप इसमें डालते जाइए। इस तरीके से क्या होगा कि ये टमाटर जल्दी ख़राब नहीं होगा और ये बहुत दिनों तक चलेगा। आप कहीं जा भी रहे हो तो ये टमाटर आप फ्रिज में रख दो, ये ख़राब नहीं होंगे। अगर बहुत पके हुए हैं तो भी ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे। इस तरीके से आप अपने टमाटरों को बचा सकते हैं, बहुत हद तक ये सही रहता है। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये जीन्स के पैंट से है। जीन्स के पैंट अक्सर हम बच्चे पहनते हैं और ये कभी कभी बहुत लंबे आ जाते हैं पैंट, हमें मोड़ना होता है थोड़ा सा या कम मोड़ना होता है। तो जब हम बाहर की तरफ से मोड़ते हैं 2-3 मोड़ तो ठीक होता है, लेकिन अंदर की तरफ से अगर मोड़ देना एक मोड़ तो ये बार बार निकलता है और बहुत दिक्कत होती है हमें। तो देखो बहुत ही आसान सा उपाय है मेरे पास कि जब भी आपको ऐसी परेशानी हो ना, तो देखो आप क्या करो, जितना आपको मोड़ना है उस जगह पे आप क्या करो, पहले डबल टिप ले लो और आप एक ही लगाओ, एक से भी हो जाता है। और ये मैंने 2 लगा दिए हैं और जितना भी पार्ट आपको मोड़ना है उसको आप पीछे के अंदर की तरफ मोड़ लो। देखो इस तरीके से जैसे मैं मोड़ रही हूँ इस तरीके से आप इसको मोड़ लो। और अच्छे से मोड़ने के बाद आप इस तरीके से जैसे मुड़ जाए जितना आपको मोड़ना हो, उसके बाद से आप क्या करिए कि जहाँ पे आपने टेप लगाया है उस भाग को प्रेस कर दीजिए, हाथों से दबा दीजिए। तो अब ये क्या होगा, अच्छे से ये बिल्कुल बैठ जाएगा, बिल्कुल अब ये खुलेगा नहीं ये पार्ट। और आपको कहीं भी जाना हो ना तो इस तरीके से आप कर लोगे तो आपको, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप कहीं बाहर ऐसे भी जा रहे हो, तो आपका ये बिल्कुल खुलेगा नहीं और ये बिल्कुल सेफ़ तरीका है। आपका सिर्फ एक मोड़ से ये सेट हो जाता है, एक मोड़ पे भी ये सेट हो जाता है। तो इस तरीक़ों को आप आज़मा सकते हो। और अगला हमारा जो टिप्स है ना, ये अक्सर हमें लूज मोशन हो जाता है या आँव पड़ जाती है पेट में, तो हमें बहुत दिक्कत होती है। हम मेडिसिन, मतलब मैं अपनी बता रही हूँ कि मैं पहले मेडिसिन लेती थी ज़्यादा, एक दिन में 2-3 गोलियाँ ले लेती, जिसका असर ये हुआ कि लीवर में मुझे बहुत लीवर की प्रॉब्लम हो गई। तो ये प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आप क्या करो कि देखो ऐसे चाय पत्ती ले लो। चाय मैंने और भी चीज़ें बताई हैं पहले वीडियो में, तो ये दूसरा भी एक और तरीका है कि आप इस तरीके से चाय पत्ती ले लो, थोड़ा सा ज़्यादा जितना भी आप खा सकते हो, और इनको आप कोशिश करो कि दांतों से चबा के खा लो या फिर घोट जाओ। और अगर आप नहीं खा पा रहे हो तो क्या करो कि चीनी मिला लो इसमें, चीनी मिला के और फिर आप इनको अच्छे से दांतों से दबा के आप इन्हें खा जाओ। तो ये क्या होगा कि आपको बहुत आराम मिलेगा। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि अगर आपको आँव पड़ा हुआ है पेट में, तो आप चीनी कम से कम यूज़ करिए, क्योंकि आँव में मीठा नुकसान करता है आपके लिए। तो चीनी कम से कम डालिए, लेकिन फिर भी ये फ़ायदा करता है। आप इसको आजमा सकते हैं, ये मेरा आजमाया हुआ है। अगर आप मेडिसिन नहीं लेते हो तो इसका आप बेफिक्र से यूज़ कर सकते हो, दिन में 2-3-4 बार। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये दूध, अक्सर ये बहुत वायरल हो रहा है आजकल कि दूध को आप इस तरीके से गर्म करो तो ये दूध नहीं गिरेगा। तो चलिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ कि मैंने इसको ट्राई किया इस तरीके से। तो देखो ये दूध गिरने हुआ, तो मैंने गैस को बंद कर दिया। तो इसको ट्राई ना करो। देखो मैं दूसरी बार फिर दूध को गैस का फ्लेम तेज़ किया, देखो ये फिर बाहर आ रहा है। तो ये मेरे लिए तो ये सही नहीं निकला, इसको आप ट्राई नहीं करो। और दूसरा था कि आप इसमें ना थोड़ा सा चिमटे में घी लगा दो। तो मैंने इस चिमटे में भी शुद्ध घी लगा दिया है और देखिए अभी मैं इसको दिखा रही हूँ कि ये क्या होता है। तो चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। तो देखिए दूध ऊपर की तरफ आ रहा है और यहाँ आने के बाद बस 1-2 सेकंड के लिए होल्ड होता है, लेकिन उसके बाद ये तुरंत बाहर की तरफ गिरने ही वाला था। तो मैंने गैस को फ्लेम को बंद कर दिया। तो इसको भी आप देख सकते हो कि ये भी तरीका सही नहीं है। तो जब भी आप दूध गर्म करो ना, बिल्कुल वहाँ खड़े होकर के करो, क्योंकि ये बहुत, देखो मैंने गैस बंद कर दिया क्योंकि ये बाहर गिरने वाला था। तो मैंने जल्दी से गैस बंद कर दिया, तो ये तरीका फेल रहा। तो इसको आप बिल्कुल ना ट्राई करो। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये हम पूरियाँ, हमें कहीं जाना होता है और हमें बहुत सारा काम होता है और हमें बनानी होती है पूरियाँ। तो देखो ये बहुत ही आसान सा तरीका मैं बता रही हूँ कि जैसे आप ये अगले दिन की तैयारी कर सकते हो।
तो मैंने कचौरी को बेल लिया है और मैंने तवे पे बहुत गैस का फ्लेम मैंने स्लो रखा है और एक तरफ मैंने गर्म पानी बैठा दिया है, इस पे जाली रख दिया है, इसके ऊपर मैंने पूरियों को रख दिया है। पानी जब गर्म हो गया है तो इस तरीके से पूरियाँ भी पलट पलट के मैं सेक रही हूँ और गैस का फ्लेम भी मैं बिल्कुल स्लो रखी हूँ और इस पर भी मैं सेक रही हूँ। मुझे बिल्कुल इसे पकाना नहीं है इस पर, और इस पर कोई दाग नहीं आना चाहिए, काले या लाल कोई भी निशान नहीं होना चाहिए। तो बस मैं इसे सेक रही हूँ हल्के हल्का। और देखो इसे करने के बाद मैंने ऐसा कर लिया है तवे पर और फिर मैंने इसको उतार लिया है और इसको मैं ठंडा कर ले रही हूँ। ठंडा करने के बाद मैं क्या करूँगी कि ये देखो ये भी भाप जो दिला रही हूँ मैं, इसको भी मैं उतार के ठंडा कर लूँगी। और ये इसके बाद मैं क्या करूँगी कि कोई कंटेनर में इसको रख लूँगी। ये हमें बहुत आराम रहता है। अगर आपके घर में कोई जेंट्स है या बच्चे हैं जिन्हें खाना बनाने नहीं आता है और आप बाहर जा रहे हो, उनके लिए सोच रहे हो कि वो गरम-गरम अपने बना के आप कुछ रख दो, तो वो आप इस तरीके से अगर बना के रख देते हो ना, तो वो अपने से सिर्फ पूरियाँ तल सकते हैं। कोई इसमें आप उन्हें दिक्कत नहीं होगी, तेल गरम करके तलना होगा या फिर आप इन्हें तवे पे घी लगा के सेक सकते हैं। तो देखो मैंने इसमें बंद कर दिया है इसको एयर टाइट डिब्बे में और इसको फ्रीज़र में मैं रख दे रही हूँ। अब आपको 2 दिन 4 दिन हफ्ते दिन बाद यूज़ करना हो, हफ्ते दिन के लिए आप इसको रख सकते हो। और जब भी आपका मन करे, मान लो आप ऑफिस जा रहे हो तो आप नहीं बना सकते हो दूसरे दिन या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लग रहा है कि आप 2 दिन नहीं तब बना पाओगे, तो आप 1-2 दिन पहले ही ऐसे करके रख दो। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि तबीयत ख़राब होने वाली है या हम कहीं जाने वाले होते हैं, तो आप थोड़ा-सा ऐसे करके रख दोगे तो कम से कम घर में जो भी होगा वो अपने से थोड़ा-सा तल के, थोड़ी-सी मेहनत इसमें लगेगी और ऐसे करके वो खा सकता है। देख लो ये बिल्कुल आराम से हम आपके सामने पूरियाँ डाल रहे हैं जो हमने निकाली हैं और ये देखो कितना अच्छे से फूल रहा है। तो इस तरीके से सारी पूरियाँ फूल जाती हैं और ये बिल्कुल अंदर से पकी हुई होती हैं। और देखिए हमने सारी पूरियाँ तल ली, जिसमें से एक पूरियाँ कम फूली। तो हम जब पूरियाँ बनाते हैं उस समय भी ऐसा होता है कि कोई पूरी कम फूलती है, तो देखिए सारी पूरियाँ फूल गई हैं, सिर्फ एक पूरी को कम फूली हुई है। तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। आप ऑफिस जा रहे हो या फिर आपके पास टाइम नहीं है, आपको ही सारे काम करने हैं, तो एक दिन पहले आप बना करके फ्रीज़र में ऐसे रख सकते हो। दूसरे दिन आप फटाफट तल के जल्दी जल्दी सबको खिला दो। तो गाइस आज के टिप्स और ट्रिक्स आपको कैसे लगे? अगर थोड़े से भी अच्छे लगे हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपने हमारी वीडियो को वॉच की उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।